Students, hello students, this is Manisha Tomar on my YouTube channel Chemistry for All Exams, and today we will discuss chapter Solid State of class 12th. Complete chapter we will discuss in one video. So my dear students, today we will start just solid state. सभी बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैटर. सबसे पहले हम जानेंगे मैटर क्या होता है. मैटर हैज़ सेम मास एंड ऑक्यूपाइड सेम स्पेस सम स्पेस. मैटर क्या होता है? जिसके अंदर कोई मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम मैटर कहते हैं. और जो सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड दे हैव वेरी लेस इंटरस्टिशियल स्पेस. इंटरस्टिशियल स्पेस देखिए, जो टू एटम्स और आयंस के बीच में स्पेस होता है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस या वॉइड्स कहते हैं, जो कि सॉलिड्स में बहुत कम होता है. लिक्विड्स में सॉलिड के कंपैरेटिवली मोर होता है एंड लिक्विड्स गैसेस में बहुत ही ज़्यादा होता है. द सॉलिड इज़ दैट स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ इन द आयनिक पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड इन द लेटिस एंड अनेबल टू मूव. क्योंकि इतने क्लोजली सॉलिड्स जो होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, दैट्स वाई दे आर अनेबल टू मूव. दे कैन ओनली वाइब्रेट अलॉन्ग देयर एक्सिस. ये सिर्फ अपनी जगह वाइब्रेट कर पाते हैं. दे डिफाइन शेप, दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज. इनके शेप एंड साइज फिक्स होते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स. इन ए सॉलिड द स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस. सॉलिड्स के बीच में जो कंबाइंड होते हैं डिफरेंट यूनिट्स, वो स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस की हेल्प से कंबाइन होती हैं. नेचर ऑफ कोहेसिव फोर्सेस डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉलिड पर. बॉन्ड जो होता है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉलिड पर. हमें डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड देखने को मिलते हैं सॉलिड्स में. तो सम सॉलिड्स आर आयोनिक सॉलिड्स, जैसे NaCl, KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि मेटेलिक सॉल्ट्स जो होते हैं दे आर जनरली फाउंड आयोनिक बॉन्ड्स एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड आयोनिक सॉलिड्स. इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग कूलम फोर्सेस होते हैं. सेकेंड वन इज़ द मॉलिकुलर सॉलिड्स लाइक CO2, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं. इन द ड्राई फॉर्म CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस. इन गैसियस फॉर्म CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सॉलिड ऑक्सीजन, solid hydrogen, they combine with the help of van der Waals forces, and they van der Waals forces are weak forces. Next one is the in covalent solids, diamond, fullerene, graphite. These are the examples of covalent solids, and these are combined by the valence bonds or covalent bonds. So these are very important uh, classification of solids: ionic solids, molecular solids, covalent solid, and all. From these we find any one objective type questions in our examination. In metallic solids like gold, silver, copper, iron, most of the metals are found in the solid form and they contains metallic bond. Metallic bond क्या होता है? The bond which is formed between metal is called metallic bond. या इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन भी कह सकते हैं आप इसको, बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसमें से मरकरी और गैलियम ऐसे मेटल्स होते हैं जो जिनमें मेटेलिक बॉन्ड्स नहीं मिलते हैं एंड दे आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर. इवन देन मरकरी इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. What will be the effect of temperature on kinetic energy of the solids? Just tell me. Increase the temperature. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट स्टार्ट होता है, मीन्स उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है बिकॉज दे आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड टू लिक्विड स्टेट. यानी जैसे स्टेट चेंज होगी तो उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. सो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड्स. Now we can classify
Solids. Classification of solids. So we can classify solids in two categories: crystalline solids and amorphous solids. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मैंने अभी आपको एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए हैं. दे आर द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स एंड मेटेलिक सॉलिड्स. Molecular solids are further classified in two types. They are non-polar molecular solids and polar molecular solids, and also the molecules which contains hydrogen bond solids molecules. So नॉन पोलर कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? जो मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक होते हैं उन वो जनरली क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं. और ऐसे मॉलिक्यूल जो हेट्रो एटॉमिक होते हैं, मीन्स जिनमें दो एटम्स के बीच में दो या दो से ज़्यादा एटम है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, तो उनके बीच में एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है, जिन्हें हम नो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं. नॉन पोलर, द मॉलिक्यूल विच डू नॉट हैव डाइपोल, उन्हें जैसे कि H2Cl2, ITCl2, आर्गन जो कि एटॉमिक फॉर्म में होता है, हीलियम. पोलर HCl, SO2, NH3, जिनमें डाइपोल पाए जाते हैं क्योंकि H और Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंट होता है, जिससे कि इनके बीच में एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है. हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जैसे आइस यानी सॉलिड आइस में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है. आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ, और यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स आ गए NaCl, KCl के अलावा लिथियम फ्लोराइड और बेरियम सल्फेट, सिल्वर आयोडाइड, जिंक सल्फाइड. दीज आर द आयोनिक सॉलिड्स. Now examples of amorphous solids: glass, rubber, plastic, and amorphous silicon is the examples of amorphous solids. Example of crystalline solids are metals like copper, silver. Non-metals में sulfur, phosphorus, iodine, ammonium, sodium chloride and zinc, sulfide, naphthalene and all. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, इनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स द स्ट्रक्चरल यूनिट आर अरेंज्ड इन ए डेफिनेट पैटर्न. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें स्ट्रक्चरल यूनिट्स एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज्ड होती हैं, जबकि दीज सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर. ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में. एनआइसोट्रॉपी होती क्या है? दैट दिस इज द प्रॉपर्टी in which they possess different magnitude of physical properties in different direction. हर डायरेक्शन में डिफरेंट फिजिकल मैग्नीट्यूड होते हैं, उन्हें एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं. अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? These solids structural units are not arranged in a definite pattern, and so that they do not have fixed geometry, as well as they are isotropic in nature. Means isotropic का मतलब क्या? They possess same magnitude in of physical properties in different direction. इनके बीच में हम डिफरेंस को डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में. तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है. नंबर 1, अरेंजमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स. क्रिस्टलाइन का वेरी रेगुलर होता है, एक्सटेंडेड इन देयर डायरेक्शंस थ्रू आउट द क्रिस्टल, यानी लॉन्ग रेंज होते हैं, जबकि नॉट रेगुलर होता है नॉट इन सॉलिड्स में, अमॉर्फस में, और शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है. ये आप याद रखेंगे. क्रिस्टलाइन में अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, मीन्स स्ट्रेट होता है, जबकि इसमें सेगमेंट्स में होता है. ज्योमेट्री क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फिक्स होती है, जबकि अमॉर्फस की नॉट फिक्स्ड. मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, वेरी शार्प होते हैं इन क्रिस्टलाइन, और इनमें शार्प नहीं होते हैं अमॉर्फस पे, मीन्स फिक्स नहीं होते हैं. हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं जिस पे कोई सॉलिड फ्यूज़ हो जाता है, तो ये डेफिनेट होता है और कैरेक्टरिस्टिक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में. नाइदर डेफिनेट नॉट बी कैरेक्टरिस्टिक इन अमॉर्फस सॉलिड्स. क्लीवेज प्रॉपर्टी विद नाइफ. अगर हम नाइफ से कट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, दे कट रेगुलर एंड क्लीन, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स में इरेगुलर होता है. नेचर कैसा होता है? इनको हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, और अमॉर्फस सॉलिड्स को हम सुपर कूल्ड लिक्विड्स या स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं. स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स. ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं क्रिस्टलाइन, और ये आइसोट्रोपिक होते हैं. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड amorphous solids. Now we are going to the next part of this chapter, that is space lattice and unit cell. In this part we are discussing the three-dimensional arrangement of structural units or constituents particle in a crystal.
यानी इस जिसे हम क्या कहते हैं स्पेस लेटिस, किसी सॉलिड के अंदर एक रेगुलर स्ट्रक्चरल यूनिट जिसमें बहुत सारी 3 डायमेंशनल रेगुलर यूनिट्स अरेंज होती हैं, उसे कंप्लीट स्पेस को हम स्पेस लेटिस कहते हैं, जिसमें एटम्स आयन या मॉलिक्यूल्स अरेंज हो सकते हैं। In this type of space lattice, structural units shown by the dots, these locations are called lattice points or sites. A typical space lattice has the following characteristic. Each point in the space lattice represents the positive constitute, हम आगे देखेंगे इसको, और नेगेटिव जो स्पेस लैटिस हैज़ द सेम एनवायरनमेंट, सभी का सेम एनवायरनमेंट होता है। द होल स्पेस लैटिस इज एक्चुअली a three-dimensional repeated three-dimensional group in lattice point which is called unit cell. So here we are discussing about the unit cell. Unit cell is the smallest 3D group of the lattice point which when repeated in 3 dimensions in space gives the whole lattice of the crystal. यानी कि किसी भी सॉलिड क्रिस्टल की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, यूनिट सेल होती है। जैसे हमारा जो बिल्डिंग होती है, हाउस होते हैं, वो कंस्ट्रक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स और पूरा हाउस प्रिपेयर हो जाता है, सेम एज एक ब्रिक के इक्वल होती है क्या हमारी यूनिट सेल, और डिफरेंट यूनिट सेल कंबाइन होकर एक पूरे लिक्विड क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ ये यूनिट सेल को देख सकते हो जिसके 3 मेन पार्ट को याद रखने हैं। ये अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स एंड ए बी सी आर द as lengths. Types of unit cell, we have different types of unit cell. Basically we can classify in 4 categories: primitive unit cell or basic unit cell. Second one is the central unit, face centered unit cell, body centered unit cell and side centered या end centered unit cell. जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं क्यूबिक और आइसोमेरिक सिस्टम, रोम्बिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, रोम्बोहेड्रन या ट्राइगोनल सिस्टम, ट्राइक्लिनिक सिस्टम एंड होमोक्लिनिक सिस्टम। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ आप इन सारी चीज़ों को, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और नॉर्मल एग्जाम्स में एक क्वेश्चन मिलता है। अगर आपने इस टेबल को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो यू विल फाइंड 1 क्वेश्चन इन एनी एग्जाम रिलेटेड टू केमिस्ट्री जहाँ पे सॉलिड स्टेट सिलेबस में है। क्रिस्टलाइन सॉलिड सिस्टम्स हमारे क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल है। इसमें पॉसिबल वेरिएशंस कौन कौन से हो सकते हैं? प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। हमारी जो सेल्स होती हैं यूनिट सेल 3 टाइप्स की होती हैं, सिंपल, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कौन कौन सा किसका हो सकता है। एक्सियल डिस्टेंस या एज लेंथ होती है। ए क्यूबिक के लिए इज इक्वल टू बी इक्वल्स टू सी होता है, जबकि एक्सियल के लिए एंगल जो होता है, एक्सियल एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होता है, जो कि हमने यहाँ पे ये एंगल और एक्सियल एंगल और डिस्टेंस की बात करी थी, यानी एज लेंथ की बात करी थी। और इसके एग्जाम्पल होते हैं सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड, कॉपर। तो यू हैव टू लर्न दीज ऑल पॉइंट्स। टेट्रागोनल के लिए प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड होती है, ए इज इक्वल टू बी होता है बट नॉट इक्वल्स टू सी होता है। अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री ही होता है, और इसमें स्टेनलेस ऑक्साइड, वाइट टिन हो सकता है, टाइटेनियम ऑक्साइड हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है। ऑर्थोरोम्बिक के लिए प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड सभी हो सकते हैं वेरिएशंस, बट ऑल द 3 एक्सिस आर डिफरेंट। अल्फा ए बी and C are not equals to each other, and alpha beta gamma angle will be 90 degree. And this is the here examples are रोम्बिक सल्फर एंड पोटेशियम नाइट्राइड, बेरियम सल्फेट। हेक्सागोनल में प्रिमिटिव सेल वेरिएशन हो सकता है सिर्फ। हियर ए एंड बी एक्सियल लेंथ्स या एज लेंथ्स आर इक्वल बट नॉट दैट दे आर नॉट इक्वल्स टू द सी, एंड अल्फा एंड बीटा एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, जबकि गामा एंगल 120 डिग्री होता है। और इसके एग्जाम्पल ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड एंड कैडमियम सल्फाइड होता है। रोम्बोहेड्रे या ट्राइगोनल की अगर हम बात करें, यहाँ भी वेरिएशन सिर्फ प्रिमिटिव होता है, जब यहाँ पे ए बी यानी ऑल द एक्सियल डिस्टेंसेस आर इक्वल, एंड अल्फा
बीटा एंड गामा आर नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इसका एग्जाम्पल होता है सिनेबार। सिनेबार इज द ओर ऑफ मरकरी जिसका फॉर्मूला होता है HgS। एंड कैल्साइट, कैल्साइट इज द ओर ऑफ कैल्शियम विच इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट वन इज द मोनोक्लिनिक। 6 टाइप, इसके 7 बताए थे हमने। प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड पॉसिबल है इसमें वेरिएशन। यहाँ तीनों एंगल इक्वल नहीं, तीनों डिस्टेंसेस इक्वल नहीं होती हैं, जबकि एंगल्स अल्फा एंड गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, जबकि बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। मोनोक्लिनिक सल्फर एंड सोडियम सल्फेट, इसके हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट एग्जाम्पल्स होते हैं इसके। ट्राइक्लिनिक में प्रिमिटिव सेल वेरिएशन देखने को मिलता है। यहाँ भी जो एज लेंथ्स होती हैं दे आर डिफरेंट, ऑल द 3 एज लेंथ्स आर डिफरेंट एंड एंगल्स are not equals to 90 degree. All the 3 angles are not equals to 90 degree. And the example of this is potassium dichromate. Potassium dichromate क्या होता है? K2Cr2O7, copper sulfate and boric acid. Now cubic system. In this cell the particles are simple cubic present in the corner only. So its number of atoms are 1. वी कैन कैलकुलेट लाइक दैट। बॉडी सेंटर में एक बॉडी से क्या होता है, यूनिट सेल ऐसी जिसमें सेंटर में भी हो और हर एक कॉर्नर पे भी हो। तो यहाँ 8 × 1/8 प्लस, क्योंकि एक बॉडी में सेंटर में रखा हुआ है, तो बॉडी सेंटर जिसे हम BCC कहते हैं शॉर्ट में, इसमें नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं। और FCC जो कि फेस सेंटर्ड होता है, हर फेस हर कॉर्नर पर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और इसके लिए 8 × 1/8 प्लस 6 इंटू, क्योंकि 6 फेसेस होती हैं, फेसेस होती हैं 1/2, हाफ आता है हर एक में पार्टिकल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं, यानी कि SC में 1, BCC में 2 एंड FCC में 4। एंड सेंटर में भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। दिस इज इक्वल्स टू द BCC, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा एंड सेंटर में प्रेजेंट होता है 1/8 × 8 प्लस हाफ × 2। Now we are talking about the packing fraction which is also a important part. Packing fraction क्या कहते हैं? क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने बात करा कि सॉलिड जो होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, इनके बीच में स्पेस बहुत कम पाया जाता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड द पैकिंग फ्रैक्शन। जितना भी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होता है, स्पेस होता है बाय द एटम्स, दैट्स कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू ऑफ ए सिंपल क्यूबिक जो होगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू 4/3 πr² अपॉन 8π3। मैंने टोटल कैलकुलेशन ना करके शॉर्ट में आपको बताया, यहाँ पे पाई की वैल्यू a/√2 × √2 होती है, जिससे पैकिंग फ्रैक्शन आपका 0.524 आता है। यानी आपकी परसेंटेज ऑक्यूपाइड कितना हो जाएगा? 52.4। अगर आपसे अनऑक्यूपाइड स्पेस पूछता है तो आप 100 में से 52.4 माइनस कर लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? 47.6% अनऑक्यूपाइड स्पेस होता है। फॉर BCC फॉर्मूला कॉमन रहेगा सभी के लिए, वैल्यू विल बी डिफरेंट, सो यू विल फाइंड 0.68 and percent was occupied by 68% and unoccupied 32%, क्योंकि यहाँ पे पाई इज इक्वल टू √3/2 √3a/4 होता है। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर FCC विल बी, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको 0.74 यानी कि 74% percentage is occupied space and unoccupied space is 26%. Now we are talking, here is some numericals. You can try these numericals. I will discuss all the numerical in different classes, and here I want to जस्ट टेल द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। इस फॉर्मूले पे मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके इसकी वीडियो देख सकते हो। इस पर बेस न्यूमेरिकल्स को भी मैंने सॉल्व कराया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। यहाँ पे हमने एक रिलेशन बताया है, 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻12 मीटर, जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। मैंने इसके सभी न्यूमेरिकल आपको कराए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर आपको ये पार्ट पसंद आ रहा है तो आप वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं इसका एक पार्ट बचा हुआ है, बहुत छोटा सा पार्ट है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ
नियरेस्ट नेबर विद, ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी मिलेगा और यहाँ सॉलिड स्टेट में भी आप स्टडी कर रहे हैं। नियरेस्ट नेबर विच विद विच ए गिवन पार्टिकल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि नेबरिंग किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से जितने भी नेबरिंग पार्टिकल्स कनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर और इन टेट्राहेड्रल कंपाउंड हैज़ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर टेट्राहेड्रल का मतलब होता है 4, डायरेक्टली 4 अटैच होते हैं तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। 8 कोऑर्डिनेशन नंबर किसका होता है, जो हमारे ऑक्टाहेड्रल्स होते हैं। HCP CCP हैज़ 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। टाइटेनियम, सॉलिड हीलियम एंड सॉलिड H2 इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल मॉलिब्डेनम, बेरिलियम, कैडमियम। CCP HCP एंड 12 कोऑर्डिनेशन नंबर रखते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको आयरन, निकिल, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। ऑल सॉलिड नोबल गैसेज एक्सेप्ट हीलियम सॉलिड, सॉलिड मीथेन, सॉलिड HCl, सॉलिड H2SO4। बिगर आयन लूज पैक्ड होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। स्मॉलर आयन जो होते हैं टू स्मॉल होते हैं साइज में और ऑक्यूपाइड होते हैं टेट्रा एंड दे आर कैटायंस। सो वी आर here we are discussing just this part, and in my next lecture I will discuss about the defects or imperfections. So just wait and watch and subscribe my channel. Thank you so much.